डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज सभी छात्रों का स्वागत करती है। डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज में जिला कचहरी के बगल में मिलन गेस्ट हाउस के पास में जगराम चौराहे पर है। आज हम एकेडमी की तरफ से आपको ये बताने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सिविल जज की जो प्री परीक्षा बच्चे पास किए हुए हैं, उस प्री परीक्षा में मेंस में अच्छे अंक कैसे ले आवें। मेंस में अच्छे अंक लाने के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें इस तरीके से आपको पेपर्स हल करने हैं, फुल लेंथ के पेपर सिविल जज के सभी विषयों के, जिसमें जैसे ये सब्सटेंटिव लॉ के पेपर रहेंगे, ये सब्सटेंटिव लॉ के हैं। जैसे ये प्रोसीजरल लॉ के पेपर हैं। इसी तरीके से सब्सटेंटिव प्रोसीजरल के साथ लॉ पेपर थर्ड और जीके का और हिंदी का, इनमें आप अभ्यास करके अपने को निखार ला सकते हैं। इसमें स्टूडेंट अपना अभ्यास कर रहे हैं। जैसे ये स्टूडेंट अपना अभ्यास कर रहा है। इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों प्रकार के छात्र यूपी सिविल जज अपने मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इन सारे टेस्टों को देने के बाद इनमें जो कापियाँ इनकी चेक की जाएंगी, कापियाँ चेक करके इन छात्रों को उन कापियों के ऊपर एक कमेंट दिया जाता है और कमेंट में इनको बताया जाता है कि इन चीज़ों को आप सुधार करिए। जैसे इन कापियों में कोई भी कमी हो, जैसे आप देखिए, जैसे ऊपर लिखा गया है, ये इस तरीके से इनको कमेंट दे करके बताया जाएगा कि आपको कहाँ पर क्या सुधार करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर डालना, अंदर कोई कमी रहना। जैसे साथ इस स्टूडेंट द्वारा एक कमी ये हुई है, आप सब लोग सुनिए, कि अपने मुख्य परीक्षा के कापियों को लिखने में ये स्टूडेंट इस पेपर में जो प्लेंट लिखा है, उस प्लेंट में जितनी बातें लिखी हैं उसके अनुसार 40 नंबर में 10 नंबर भी मिलना मुश्किल है। जैसे स्टूडेंट का प्लेंट में फॉर्मल पैरा टोटल लिखा ही नहीं गया है। फॉर्मल पैरा जितने होते हैं, 4-5 पैरा फॉर्मल होते हैं, वो पैरा इनके द्वारा नहीं लिखा गया। इनके द्वारा वेरिफिकेशन नहीं लिखा गया। इनके द्वारा रिटन स्टेटमेंट में प्रेयर कर दी गई है। तो इन सारी कमियों की वजह से लड़का 40 नंबर में फिर 10 नंबर से 8 नंबर तक पा जाता है। हमारा कहना है, अगर इन चीज़ों को आप एक गाइडलाइन में करते हैं तो उस 40 में आप 25 नंबर तक पा सकते हैं। ये तो रही प्लेंट की बात। हमारे यहाँ जजमेंट राइटिंग और प्लेंट की क्लासेस शाम को चलती हैं। शाम को चल रही, मैं सिखा रहा हूँ, जिसके माध्यम से बच्चों को 40 में 25 से 30 अंक मिल जाएंगे। जैसे आज मैंने 376 आईपीसी, 363, 366 पर जजमेंट लिखाया, बच्चों को फाइंडिंग निकालना सिखाया या प्लेंट में लिखाया स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, जिसके माध्यम से उनको ये बताने का प्रयास किया कि कौन सी ऐसी माइनस पॉइंट है जिस पे आपको हैमरिंग करना चाहिए, जिससे आपका नंबर बढ़े, जिससे आपका सिलेक्शन हो। अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से वही करते गए जो हमेशा करते रहे हैं, तो फिर रिजल्ट में दिक्कत होगी।
ईमानदारी के साथ। अगर आपके पास सक्षमता नहीं है तो फिर आप मौखिक ही पूछ करके जाइए हमसे, कोई फीस उसकी नहीं है। अगर आप प्रयागराज में हैं आप मौखिक पूछ लीजिए, हम आपको बता देंगे। अब रही टेस्ट सीरीज करने की बात, आप टेस्ट सीरीज कर डालिए। इसके अलावा एक बात और, लॉ पेपर फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, हर पेपर में कुछ थ्योरी के प्रश्न आते हैं और कुछ प्रैक्टिकल प्रश्न आते हैं। अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी के लड़के लॉ फैकल्टी के हों या कहीं के हों, चूँकि वो जहाँ से पढ़ करके आते हैं वो अपने आंसर को लिखने में अपने एजुकेशनल चीज़ों को डालते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो आप पेपर करने जा रहे हैं ये कंपटीशन का पेपर है। प्रोफेसर यहाँ कंपटीशन की दृष्टि से देखता है। लॉ पेपर फर्स्ट में मानहानि का क्वेश्चन आ सकता है, वही पेपर लॉ थर्ड में आ सकता है। जब फर्स्ट में मानहानि लिखेंगे तो लॉ ऑफ टार्ड से लिखेंगे, जब थर्ड में मानहानि लिखेंगे तो फिर आईपीसी शब्द डालेंगे। फर्स्ट में आईपीसी नहीं ले जाएंगे और थर्ड में आप टार्ट नहीं लेके जाएंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं टेक्निकल जिसकी वजह से स्टूडेंट अपने नंबर को गंवा बैठता है। दूसरा इसमें है, जैसे लॉ पेपर फर्स्ट में है, आपका क्वेश्चन आया हुआ है जैसे पार्टनरशिप का है, और वही क्वेश्चन आपको कहीं और है, तो इन क्वेश्चनों को आपको जानना पड़ेगा कि कहाँ का क्वेश्चन है। जैसे इंडियन पार्टनरशिप सेक्शन 28 होल्डिंग आउट में स्टापेल का रूल है। अब स्टापेल में ज़रा सा आपका चूक हुआ तो कहीं आप साइलेंट में चले गए। 17 कॉन्ट्रैक्ट धारा 17 आप बता रहे हो, 17 में मौन रहना विबंध है, मौन रहना कपट है। तो आपको समझना होगा कि ये कहाँ से हमसे जानना चाहता है, उसी चीज़ को आपको लिखना पड़ेगा, वरना नंबर आपके घट जाएंगे। इतनी मेहनत से आप क्वालिफाई किए हुए हैं यूपी सिविल जज की परीक्षा को, जो कि रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया जितना अच्छा आना चाहिए था। मार्क बहुत ज़्यादा मेरिट चढ़ गई। अतः आपको ध्यान देना होगा, आप अपनी इस सफलता को आसानी से छोड़िए मत। आपका भाग्य आपके साथ है, लेकिन आप अपने भाग्य को इस तरीके से मत कर दीजिए कि आप ही के हाथों आपके क्वेश्चन की हत्या हो जाए। जजमेंट राइटिंग या प्लेंट लिखने में क्या सावधानियां आप बरतें। प्लेंट लिखने में सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्लेंट उसमें दिया गया है वह प्लेंट में न्यायालय का नाम क्या होगा। न्यायालय आप डिसाइड करिए। ट्रिब्यूनल है तो ट्रिब्यूनल का, सिविल जज है तो सिविल जज का। कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जिला जज के समक्ष ले जाके कर दीजिए, लेकिन इस बात की पहचान करनी पड़ेगी। फिर उस जजमेंट के कम से कम 6-7 पैरा आप फैक्चुअल लिखेंगे, जो फैक्ट पूरा पेपर में दिया है। 4 पैरा लगभग आपके फॉर्मल रहेंगे, जिसमें जो रिडक्शन, काज ऑफ एक्शन, लिमिटेशन, कोर्ट फीस एक्सेट्रा। फिर आपकी प्रेयर होगी, फिर आपका वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका एफिडेविट होगा, फिर आपका रिटन स्टेटमेंट होगा। रिटन स्टेटमेंट में सारे पैरा का जवाब देना पड़ेगा। जवाब देने के बाद आप एडिशनल स्टेटमेंट लिखेंगे। एडिशनल स्टेटमेंट लिखने के बाद वेरिफिकेशन होगा और फिर एफिडेविट होगा। दोनों को पढ़ करके फिर आप इशू फ्रेम करेंगे। जब दोनों पढ़ेंगे, तमाम एडमिटेड फैक्ट हैं, एडमिटेड फैक्ट के आधार पे तमाम कंटेस्टेड पॉइंट बनेंगे, उसके आधार पे आप इशू फ्रेम करेंगे। फैक्ट इन इशू फ्रेम करते समय ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस किस पॉइंट पे ये कंटेस्टेड हैं, किसी पे लॉ पे हैं, किस पे फैक्ट पे हैं। लिमिटेशन एक्ट पर डिनाई कर रहा है
तो वो सारे आप बनाएंगे। जैसे लिमिटेशन एक्ट पे फैक्ट इन इशू बन सकता है, उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फ्रॉड वगैरह पे बन सकता है, ये तो प्रश्न पत्र ही बताएगा। तो इशू बनाते समय आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो यूपीएससी विजिलेंस परीक्षा पास करने के लिए 2-4 बातें डीएस जुडिशियल एकेडमी की तरफ से हम डीएस आपको बता रहे हैं कि आप ध्यान रखिएगा, पेपर को ध्यान से पढ़िए, उत्तर कॉपी में लिखते समय प्रश्न संख्या आपकी बिल्कुल स्पष्ट हो, प्रश्न के खंड स्पष्ट हों और फाइंडिंग स्पष्ट हो। फाइंडिंग नहीं लिख रहे हैं लड़के। अब इतनी सारी कापियां हैं, आप देख लीजिए, इतनी सारी कापियां हैं, पूरा का पूरा फाइंडिंग लिखने में लड़कों से काफ़ी गलतियां हो रही हैं। इन सारी कापियों में फाइंडिंग आपको देना बहुत ज़रूरी है। कहीं पर फाइंडिंग अगर रहेगी तब जा कर के प्रॉब्लम में नंबर आपको मिलेगा। हर प्रॉब्लम में सिविल जज के प्रश्न पत्रों में आप देखिए, प्रॉब्लम उनका देने का मतलब है कि आप सब फाइंडिंग जानना चाहते हैं, आप फाइंडिंग उनमें दीजिए। अर्थात किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का आपका ग्राउंड क्या है। अगर आपके क्रिमिनल का जजमेंट है, शरीर में खरोच आई है और एफआईआर हो गई लाठी के मारने का, तो खरोच के बारे में बताइए कि लाठी से खरोच नहीं आ सकती, इसी को फाइंडिंग कहते हैं। अगर चाकू से लगा है चोट तो वह बताइए ये चाकू की चोट है, बंदूक की चोट है, गन शॉट है। आप एक फाइंडिंग निकाल करके जब देंगे तब जा कर के एग्जामिनर आपको नंबर देगा। तो ये सारी बातें हम आपको संक्षेप में बताएं। हमारा जजमेंट राइटिंग प्लेन्ड की क्लास चल रही है शाम को, जिसमें हम बच्चों को उस पर पूरी अपने ज्ञान दे रहे हैं। सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। डीएस जुडिशियल एकेडमी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है।